This conference will now be recorded. चिम्स दद्दा जिंदाबाद। दद्दम दद्दा चिम्स दद्दा। हाँ भाई चले। पूरा हो गया था। डिस्कशन हो गया। पुराना वाला क्या पैसा वाला पुरानी मतलब पैसा क्या? पैसा तुम समझ गए ना? समझ गए ना? इस फ्रेम में फिट हो जाओगे कि हाफ पौड़े मालूम। देखना चाहूँ। बिल्कुल अंदर लगा फोम बोलने करने पर उसी शेप में जो है बिल्कुल ठीक। चलो उठो बैठ करो। नहीं सर ठीक है। जो कहा जाए वो करो। इतना खा पी के तुम्हारा चश्मा चढ़ जाए ना अगर तो बेकार। अरे ये बंद करो मेन। तेरे आँख में खून है अब ठीक है तुम बिल्कुल थोड़ा इधर करें उधर तक मेरा हम भी नल्ले तुम भी नल्ले हम सब नल्ले तुम भी नल्ली। द स्टेट गवर्नमेंट में नॉमिनेट पर्सन हो गया था। ग्राम सभा और द पंचायत at the appropriate level shall be consulted before making the acquisition of land in the scheduled areas। यानी कि जो उनकी बेसिक प्रॉब्लम है कि भैया हमारी लैंड ग्रैबिंग हो जाती है और जिस आधार पर उनको भड़काया जाता है कि भैया तुम्हारी लैंड छीनने ले रहे हैं उसका प्रोसेस उन्होंने ठीक कर दिया। और क्या बोला कुछ बताना नहीं ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा हमसे बिना पूछे लैंड नहीं लो। ठीक है यानी कि अगर आपको लैंड एक्वायर करनी है तो आपको लैंड पूछना पड़ेगा। परमिशन लीजिए। परमिशन तो लेना पड़ेगा ना जी। फिर तो अरे वो हमने कुछ नहीं कहा। हमने सिर्फ इतना कहा तो परमिशन नहीं लेंगे। लेना चाहिए ना परमिशन। दोनों 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 सोवरेन अगर करेगा सोवरेन अथॉरिटी अगर करेगी यानी गवर्नमेंट अगर करेगी वो भी आएगा। प्राइवेट प्लेयर्स करेंगे तो वो भी आएगा और दोनों के लिए EIA कराना पड़ेगा एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। अगर कोई इस तरह का स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट है उसमें ओवरराइड हो सकता है। अगर अरुणाचल के बॉर्डर पर रोड बनानी है वहां आ रहा है ठीक है। खैर तो एक्विजिशन ऑफ लैंड। अब यहां पर हम एक चीज और खोल लेंगे। क्या साहब क्या करें तुम लोगों का। मतलब इस ग्रुप पे देख लो इसको हम डाल सकते हैं कहीं।
गजब टाइप के लोग हैं। अरे लिपिका तुम अपना वाला भेजो जरा, क्या इंटरनल सिक्योरिटी। मिल गया। अरे वो पीडीएफ है। डाउनलोड हो गया। डाउनलोड कहाँ से खुलता है? वही तो खुल जाता है। हैं? वही तो खुल जाता है। शो अच्छा 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 अच्छा। ये किसने बना लिखा? हम्म। ये पूरे नोट्स में अगर नैनो प्रिंट निकाल लेंगे घंटा मार देंगे, लड़ जाओ दीवार में बहुत तेजी से भी। जरा पढ़िए एक बार कॉजेज, और इन कॉजेज को सामने रख करके भाई साहब आगे बढ़ेंगे हम। पूरा जो अब हम पैसा करेंगे उनको इन कॉजेज को सामने रख करके हम करेंगे। पढ़िए एक बार। कितने लोग इसमें डी कुछ है? तुम्हारा कॉलेज कौन सा है? तुम्हारा कॉलेज कौन सा है? तुम्हारा? ठीक। सही बताओ। ऑफिस ऑफ में उनकी बैठ गई, मोबाइल धरा, पेन धरा, कॉपियों ने पीछे पोज के ले जाते थे वो पहले कॉलेजों में, निकाल के धरती, खोलने उनने से मतलब नहीं क्या चल रहा है वो ठीक है। इतना मतलब कॉपी भी नहीं खोली तो पेन निकाले, पेन भी तो रहती थी। चलिए, तो कहने का मतलब ये है, ये पढ़िए एक बार। सारी चीजें आप अभी देखेंगे कि कैसे पैसा कैन बी पेनेशिया टैकल लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। ठीक है, जितनी प्रॉब्लम्स हैं इन सब के सॉल्यूशंस अगर कहीं है तो कहाँ है? पैसा। पैसा जहां जहां सही से इंप्लीमेंट हो रहा है वहां लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म कम होता जा रहा है। बिल्कुल। और पैसा का इंप्लीमेंट सही से ना होना बहुत बड़ा कारण रहा है। क्या कहते हैं? ये आगे कहां से बढ़ेगा ये? ठीक है, तो ये जो है कोई कुछ कह रहा है क्या लंडो में?
काट देते हैं। जब हम लोगों ने पापा को फोन चलाना सिखाया तो पापा ये कहते थे काट देते हैं। तो बैक करना रेड वाली बटन होती थी ना, तो बैक करने वाले पीछे में काट देते हैं। वही हाल हम अपना भी ये काट रहे हैं। खैर कोई बात नहीं। ऑनलाइन वाले लोग देखो बहुत कितने पढ़े लिखे हैं, समझ रहे हैं। वो कह रहे हैं हम मोह माया से ऊपर, हमें सब आता है। और इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक में ये लोग कैसे कर लेते हैं, मुझे ये टैलेंट समझ नहीं आता। खैर 14 से 6 बचे ना, अब तो लग रहा 5 बचे होंगे शायद। एक हमें ये वाला भी सही है, ठीक है चलिए। द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, and before resettling or rehabilitating persons affected by such projects in the scheduled areas, the actual planning and implementation of the projects in the scheduled area shall be coordinated at the state level. rehabilitation में you have paramount importance of these communities, और उनसे जो है आपको कोऑर्डिनेट करके ही रिहेबिलिटेशन करना पड़ेगा। तो अगेन एक जो इंडिया में बहुत बड़ी सोशल प्रॉब्लम बन गई थी बीच में, वो क्या था कि ट्राइबल्स डिस्प्लेस हो रहे थे लगातार। भाई मान लो आपको कहीं पर स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट रोड बनानी है और उसमें फोर्सफुली ट्राइबल्स को जो है वो करना पड़ रहा है डिस्प्लेस, तो उस केस में फिर जो है वो आपको उनको रिहेबिलिटेट करना पड़ेगा। मान लो नर्मदा पर डैम बन रहा था, अब वो जरूरी था, उससे कितनी प्रॉस्पेरिटी आई है वहां पर। तो ऐसे केस में अगर आप इग्नोर कर देंगे, और सॉरी ऐसे केस में जब आपको रिहेबिलिटेट करना है और रिहेबिलिटेशन की एक्सरसाइज में अगर आप लोकल्स को हटा देंगे, लोकल्स को साथ में लेकर के नहीं चले, तो वो भी तो एक बड़ी समस्या है, वो ध्यान रखिए। प्लानिंग है क्योंकि उससे उनका मतलब जो उनका घर बार था वो तो चला गया ना। बेटर वे वुड हैव बीन कि आप उन्हें रिहेबिलिटेट करो, सही तरीके से उनको प्रोवाइड करा दें या नहीं। एक 1000 लोग, अगर आप उन सबको ये रिहेबिलिटेट करने पे सबकी चॉइसेस आप लेने लगेंगे, तो एक आदमी कहेगा हमको अंटीला में रहना है। भैया वो कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें आदमी तैयार नहीं होता ना। सब लोग मानते हैं कि तैयार नहीं होते कि हम इसे करो। जब रिहेबिलिटेशन होता है तो जो लोग नहीं मानते हैं लास्ट में रिहेबिलिटेशन के लिए, वही 8-10% अफेक्टेड बचते हैं, उनको कंपनसेशन दिया जाता है। जेवर एयरपोर्ट में बसाने की जरूरत थोड़ी है, वो ट्राइबल्स थोड़ी है। और आदमी आप ये भी समझो ना कि यहाँ ज्यादा सही तरीका क्या है, अगर वो ये कहने लगेंगे कि हम तुमको रिहेबिलिटेट कर रहे हैं, तो समझ रहा हूँ क्या होगा, हर बंदा जो है वो अपने अपने चॉइसेस के हिसाब से चीजें चाहेगा। ये इसको देखो उसकी तरह से, एमएसपी की तरह से, हम सोवर्निटी नहीं छीन रहे, हम देने पे आएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना। हम आपको पैसे देके बोल रहे हैं आपका जहां बनाए वहां, क्योंकि अगर हम ये कहें, मान लो जेवर से वो हुए थे,
क्या नाम है, रिलोकेट। अब उनको कहते हैं कि तुम नोएडा की फलानी सोसाइटी में हम तुमको 2 फ्लैट दे रहे हैं, किसी को चाहिए किसी को नहीं चाहिए। तो यू कैन नॉट से कि वन साइज फिट्स फॉर ऑल। इसलिए ज्यादा बेटर होता है कि आपने पैसे दे दिए, उन्होंने अपना पैसे के हिसाब से कार्यक्रम कर लिया। मार्केट रेट बहुत ऊपर होता है, ठीक है। अभी हमारे यहाँ, अभी हमारी एक जमीन वहां पर जो है वो एक युवा पे एक्सप्रेस वे बन रहा है, क्या नाम है, पूर्वांचल वाला। तो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे में भी हमारी एक जमीन आई है, तो उसका जो बता रहे हैं वो ये कि करीब करीब 1.5 बीघे है, उसका 45-50 लाख रुपए दे रहे हैं। और हमारे यहाँ रेट चल रहा है 1 बीघे का इस समय पे 8 लाख 10 लाख सर्किल रेट से। हाँ, तो कहने का मतलब ये है मामला, इतना ज्यादा देते हैं। सर्कल रेट होता है वो, कि कितना मतलब क्या जा रहा है। कंपेंसेशन जब कैलकुलेट होता है तो ये देखते हैं कि आपकी जमीन कहाँ थी, उसकी मार्केट वैल्यू क्या थी, कहाँ पर गई, क्या हुआ। हाँ, क्या हो गया बता दो। हमको भी क्या नहीं, कम है यार, बहुत है। 40 लाख सर्कल रेट नहीं होगा, 20 कट्टा, हाँ कट्ठा होता 20 कट्ठा। तो वो तुम्हारा कहाँ, शहर की बात कर रहा हो ना तुम? इतना महंगा नहीं होगा। वो कई बार अलग अलग पैमाइश अलग अलग होती है, तो फिलहाल इतना रेट नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, वो मतलब वो या तो तुम उसका एक्विजिशन रेट बता रहे हो, आप समझ रहे हो 1 बीघा 40 लाख, इतना इतना रेट गांव में, मतलब खैर वही बोल रहे हैं, इतना तो गुड़गांव में नहीं। मेन गुड़गांव में अगर आप देखें भाई, अगर आप मेन गुड़गांव देखने निकलेंगे तो ज्यादा है, ठीक है। नहीं नहीं, हमारे यहाँ भी ऐसा ऊसर थोड़ी है हमारे यहाँ भी सब कुछ होता है, ठीक है। चलिए, जैसे वो रहते हैं जिस तरीके से उनको कैसे देना उसके हिसाब से तो खत्म ही होगा। देखो बात ये है ना कि इसमें 2-3 चीजें होती हैं। जब आप किसी को रिहेबिलिटेट करते हैं तो रिहेबिलिटेशन, ट्राइबल रिहेबिलिटेशन के बहुत सारे पैरामीटर होते हैं, ठीक है, कि आप उनको वापस जंगल में ही बसाएं, उनका एक्सेस हो, सब हो, और उसके साथ साथ आप उनको पैसे इसलिए देते हैं कि वो अपना कुछ स्वरोजगार भी वहीं जंगल में रहते हुए कर सकें। जो हम रिहेबिलिटेशन बोल रहे हैं वो एक अम्ब्रेला टर्म है। जेवर के लोगों के रिहेबिलिटेशन में पैसे देना ठीक है ना, लेकिन ट्राइबल्स का जो रिहेबिलिटेशन होता है वो अलग तरीके से होता है, और उसमें उनको बसाते भी हैं। नर्मदा वाले में बसाया भी था उनको, ठीक है, उनको जगह प्रॉपर दी थी सर, ठीक है। अब उसमें हुआ क्या कि लोगों ने बोला हम यहाँ नहीं रहना चाहते। अब मतलब क्या चाहते हो कि व्हाइट हाउस में तुमको रह लो, फिलहाल तो रहोगे भी नहीं वहां पे, है देते हैं जंगल, ट्राइबल्स को रिहेबिलिटेट करते समय देते हैं, ठीक है। हाँ, सवाल ये है कि किराएदारों को कंपनसेशन मिलेगा या जिसका घर है उसको मिलेगा? पागल हो गया, ठीक है। जब आप रेंट जब आप रेंट एग्रीमेंट करते हैं तो उसमें लिखा होता है कि आप किराएदार को 1 महीने पहले कभी भी निकाल सकते हैं, और कभी भी अगर आप बेचोगे उस प्रॉपर्टी को तो आप अपने आप ही उसको निकाल सकते हैं, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। जिसका मकान है उसको मिलेगा। ये सही है, मुझे पता चल जाए कि यहाँ से निकलने वाला है फ्लाईओवर, मैंने किराए पे लिया वाला
स्कीम ठीक है, ठीक है। चलिए, चलिए तो प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ माइनर, ये अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट केस स्टडी होती है ये भी, कि मान लीजिए आप जो है वो एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट कर रहे हैं और आपको ये पता चलता है कि यहाँ से हाईवे निकलने वाला है, और एक डेवलपर है जो अभी तक आपका सारा काम बड़े अच्छे से करता आया है, वो बिना करप्शन के उसने बड़ी अच्छी क्वालिटी का सारा काम करा है, और वो आपको अप्रोच करता है कि अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन हो तो आप हमें पहले से दे दो, जिससे वो पहले से वहां पर लैंड लेकर के और अपना कुछ बना ले और उसको प्राइसेस जिससे उसके इन्फ्लेट हो जाए, तो क्या आप करेंगे? तो बदले में वो आपको एकदम जो है वो आपको कुछ वो कर नहीं रहा, आपको उसी जगह में कुछ एक, आपकी 2 बेटियां हैं, 3 बच्चे हैं, उनको जरूरत है फलाना ठिकाना, वो आपको एक खुद दे रहा। तो हम मिथुन वाला कार्यक्रम। तो इस तरह के स्टडीज भी ध्यान रखिएगा कि इंटीग्रिटी कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज एट एनी कॉस्ट। कुछ लोग सोच लेते हैं क्या हुआ, बताना ही तो है, टेक्स्ट ही तो करना है। चलिए, हाँ, करप्ट में लोगों में ये आर्गुमेंट बहुत होता है, सब हम तो किसी का भला कर रहे हैं, उसका पेट पल जाएगा, सारा पेट पाल पाल के वाटर रख दिया। चलिए, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ माइनर वाटर बॉडीज इन द शेड्यूल्ड एरिया शैल बी entrusted to पंचायत एट द appropriate level। 11 शेड्यूल नहीं है? क्या ये 11th शेड्यूल नहीं है? ये डगलस होंडो वाली मुच्छे रख के मुस्की मार रहा हूँ। सतेली कोहेन वाली रखवाली तुमने मुझे। Planning and management of minor water bodies in the scheduled area shall be entrusted to पंचायत at the appropriate level। कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब सिर्फ इतना ही तो है, जैसे मान लीजिए वो कई बार सैक्रेड ग्रुप्स की पूजा करते हैं, तो पेड़ होते हैं उनके सैक्रेड ग्रुप्स कोई, हाँ ठीक है, और उसी के साथ साथ में आपने देखा होगा बहुत बार वो वाटर बॉडीज की भी पूजा करते हैं, ठीक है, तो उनके कल्चरल उसमें इसका बड़ा स्थान है। प्लस बहुत सारे लोग वाटर बॉडीज से जो मछलियां निकालते हैं उससे उनका न्यूट्रिशन का काम होता है, ठीक है। खैर, और कुछ ट्राइब्स ऐसे भी होते हैं जो लाल चींटी की चटनी बना खाते हैं, खाइए कभी, ठीक है। तो मैं भी भारत में था ना। हाँ हाँ हाँ, तो कौन बोला मैंने स्टार्टिंग ही देखे? करियो आगे आ गया हाँ, तुम जाओ पीछे, जल्दी आ गया तुरंत आओ आगे। गौरव भेजना पड़ेगा, नहीं तो वापस बुला लेंगे। खैर, तो आप एक चीज ध्यान रखो, जल, जंगल, चलिए
जमीन, ठीक, जल जंगल जमीन, इन तीन चीजों पर ट्राइबल लोगों का जो एक्सेस है उसको बनाए रखना पेशा का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है। जमीन की बात इन्होंने ऊपर कर दी, जल की बात यहां कर दी, और आइए जंगल देखिए। क्यों? क्योंकि जंगल पर इस साल के मेंस में सवाल भी आया। सवाल नंबर 16, आइए खोलें। Examine the status of forest resources of India and its resultant impact on climate change। ठीक है ना? तो आप एक तो इनका इम्पैक्ट लिखेंगे और उसके साथ साथ ट्राइबल्स एज द प्रोटेक्टर ऑफ फॉरेस्ट एंड मिटिगेटर ऑफ क्लाइमेट चेंज भी लिखेंगे। समझ रहे हैं? और ये कहीं और कोई दूसरा बंदा नहीं बता पाएगा। नीति आयोग की बेस्ट प्रैक्टिसेस और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की बेस्ट प्रैक्टिसेस वनबंधु कल्याण प्रोग्राम। ऑनलाइन वालों आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ बोलो, बताओ। एक मिनट। अगर वहाँ पे कोई भी कुछ भी प्रोजेक्ट छोटा मोटा भी तो वो नहीं हो सकता है। नहीं, जरा क्वेश्चन नंबर 18 भी पढ़ लेते, करे लगे आप। टोपी वाला सवाल है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िए, फिर टोपी वाला सवाल है। क्या? वही बोल रहा हूँ। 18 सवाल है कि भैया ग्लोबलाइजेशन के कारण डाइवर्सिटी और प्लूरलिज्म थ्रेट में है, क्या ये सही है? तो आपको हाँ और नहीं दोनों में लिखना। हाँ खाली लिखा तो मार देंगे, जा पड़ो, गिर जाओ। ठीक है, क्यों? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन जो है वो बहुत सारे तरह की यूनिफॉर्मिटी इंपोज करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। और यूनिफॉर्मिटी का सबसे बड़ा एग्जांपल है जो हमारे थॉट प्रोसेस इस तरह के होते जा रहे हैं कि हमारा सही और गलत बड़ा सिंगुलर होता जा रहा है, ठीक है ना। सिचुएशन सेंट्रिक नहीं हो रहा है, ठीक है, और लोकल उसके आधारित नहीं हो रहा है। 19th कह रहा है कस्टम्स एंड ट्रेडिशन सप्रेस रीजन लीडिंग टू ऑब्स्ट्रक्शनिज्म। सिंगू बॉर्डर, ठीक है, सीए, यही सब है कि कस्टम, ट्रिपल तलाक, ठीक है। अरे मतलब डायरेक्ट नहीं, लेकिन क्यों सिंगू बॉर्डर क्यों नहीं है भाई? सोशलिस्ट ड्रैग नहीं है कस्टम। और सोशलिस्ट ड्रैग के अलावा एक बात बताओ, जो खालिस्तान का जो है, इज इट नॉट डिप्राइविंग यू ऑफ रीजन? खालिस्तान भी अगर आप ध्यान से देखें तो कस्टम और ट्रेडिशन का पार्ट क्या नहीं बन गया है उनके? मतलब अगेन इट इज नॉट गुड टू से उनके परफ्यूम, ठीक है ना। तो मतलब आप ट्रिपल तलाक का एग्जांपल दे सकते हैं, आप इस तरह की जो जैसे इसमें एक मणिपुर का भी अच्छा एग्जांपल है, ठीक है, उस पर बात करेंगे, ठीक। खैर, जल्लीकट्टू,
प्लस पेन में जाके पहले वो मतलब बैठ और किसी चीज में नहीं होगा हमें प्रॉब्लम नहीं है बेटा का बस यही है। हम तो भैया ब्लैक वालों को ढूंढ रहे हैं अभी तक। चरम पे चल रहा था कोविड उस टाइम पे, वो जो कर रहे थे उन्होंने जो कोविड फैलाया उनकी क्रिमिनल रिस्पांसिबिलिटी क्यों नहीं फिक्स कि होगी? डॉक्टर्स वहाँ सड़कों पे थे, क्या ब्लैक लाइव्स मैटर में उनके डॉक्टर सड़कों पे थे, मतलब? कोविड तो वो भी ब्लैक लाइव्स मैटर कर रहे थे, उनके डॉक्टर खुद डॉक्टर सड़क पे थे, ये कहना चाहती हूँ। डॉक्टर से ट्रस्ट करना। हाँ उसमें डॉक्यूमेंट्री भी डिस्प्ले हो रही थी कि 50% ऑफ द प्रोटेस्टर्स वो लोग सिर्फ वो दिखाने के लिए सोशल मीडिया पे कि ब्लैक लाइव्स मैटर वो करके बस जा रहे हैं, दिखाया और हुआ ब्लैक लाइव्स मैटर पोस्ट किया निकल गया यहाँ पे प्रोटेस्ट हो गए 2 मिनट और हुए चला, लेकिन भी डॉक्यूमेंट्री बनने का फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी, सोशल मीडिया एक्टिविज्म। ठीक है, ध्यान रखिए। खैर, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ माइनर वाटर बॉडीज इन द शेड्यूल्ड एरिया शैल बी entrusted to panchayats at the appropriate level. The recommendation of the Gram Sabha or the panchayats at the appropriate level shall be made mandatory prior to grant of prospecting license or mining lease for minor minerals in the scheduled areas. जल हो गया था, जमीन हो गई, अब जंगल भी हो गया। काहे जंगल काट करके ही तो माइनिंग होती है, कभी कभी जला कर। ठीक है, तो वो ध्यान रखिए। द प्रायर, हाँ पहले नक्सलों को मार के किनारे कर देंगे, उससे बात करें। सॉर्टेड अप्रोच है अपनी। तुम भड़काओ, अगले दिन सुबह तुम्हारा सर मिले तो रोड पे, उसके बाद बात करेंगे उनसे, बैठ के बताइए क्या दिक्कत है। अब उनको समझ में आएगा, तो कोई है जो बोले राइट। चल मंडे सोचा लेदर से खेला जाए। क्या संडे क्लास आपका बने? The prior recommendation of the Gram Sabha or the panchayats at the appropriate level shall be made mandatory for grant of concession for the exploitation of minor minerals by auction. अब आप समझो, अगर आप माइनर मिनरल्स का ऑक्शन करना चाहते हैं, वहां से उनको एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, उसके लिए क्या चाहिए होगा? ग्राम सभा की। This directly goes with provision of public hearing in environment impact assessment. ठीक, मैंने आपसे बहुत सीधी बात बोली है, तीनों को जोड़ के पढ़ लेंगे, जिंदगी हंसी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि पैसा इंपॉर्टेंट, पैसा स्पंदन नहीं। अगर पैसा स्पंदन हो गया तो फिर होगी हियरिंग। तो EIA का आंसर लिखते समय आपको ये लिखना पड़ेगा कि the public hearing component of EIA can only be effectively enforced when PESA is implemented with letter and spirit. ठीक है, जनता EIA में पैसा तो डालना सोच पाती है, ना डाल पाती।
पढ़ा है ले सकता है। अरे नहीं पढ़ा नोट्स भी हमारे पास आप पूरा करा चुके वो अलग बात है हमने फ्लो रिवाइज डायग्राम ये नहीं लिखा है। अरे नहीं ए और बी और वो भी होता है कैसे होगा सिलेक्शन होगा पब्लिक ये सब हाँ क्या होगा ये प्रोसेस बताना मेरे को नहीं पता मैं कह रही हूँ रिवाइज नहीं किया पर पढ़ाया ये पता है बेटा, हमने पढ़ा देते हैं कुछ सब याद रहता है। अरे सुनो मेरी बात, कितना हमने पढ़ा है। हम कुछ इसलिए देखना चाह रहे थे कि कितने लोगों को कम से कम ये तो याद है कि हम पढ़ाया है, पढ़ाते चले जाए, भूलते चले जाए। नहीं तो वो तो याद आ गया पढ़ाया बढ़िया, चलिए। While हम तो सोच रहे थे कोई बोल दे बस। मैं ऑनलाइन भी बोलना चाहती थी मैं सोचा रहने बेइज्जती हो जाएगी चुप रहे While endowing panchayats in the scheduled areas with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as institutions of self-government, a state legislature shall ensure that the panchayats at the appropriate level and the gram sabha are endowed specifically with, आप समझो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि ये स्टेट की जिम्मेदारी है, स्टेट लेजिस्लेचर की जिम्मेदारी है कि ग्राम सभा या पंचायत के पास में ये फंक्शन होने चाहिए, इनको वो इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कर पाए, इसके लिए पावर्स उनको दी जानी चाहिए। The power to enforce prohibition, to regulate or restrict the sale and consumption of any intoxicant, समझो डीपीएसपी, जो पावर नॉर्मल जगहों पर स्टेट के पास में है, वो क्या कह रहे हैं कि वो पावर हम डेलीगेट कर देंगे किसको? ग्राम पंचायत या ग्राम सभा को, कि आप अगर चाहें तो मादक द्रव्यों का, इंटॉक्सिकेंट्स का, बीड़ी सिगरेट गुटखा तंबाकू सबका, दारू वारू का आप जो है वो रोक सकते हैं। ट्राइबल में ये सब अगर जो कुछ भी कर रहा है उनका कल्चर ही रहता है क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट होते ही नहीं, तो वो कैसे रहेंगे अपना ट्राइब का जो उनका कुछ वो करते भी होंगे टॉक्सिक, तो उनका कल्चर ही होगा, तो वो फिर बैन नहीं करेंगे ना। लेकिन अगर कुछ ऐसा आ गया तो वो उसको बैन किया जा सकता है। ठीक है, जैसे पपुआ न्यू गिनी की एक ट्राइब है, तो उसमें वो जो सुपारी का एक उसमें वर्जन आता है वो खाते हैं बहुत ज्यादा। यमन में जो है वो कुछ पत्ते आते हैं वो खाते हैं बहुत ज्यादा, उसकी वजह से उनके यहाँ पर जो है वो माउथ कैंसर हो जाता है और इतना इतना वो फूल जाता है। अरेका नट्स, हाँ, और यमन वाले का कुछ और नाम है, तो वो खाते हैं। तो अगर इस तरह की चीजें हो जा रही हैं तो फिर उसको बैन किया जा सकता है। हाँ, वो सब तो इनके कल्चर का हिस्सा। हाँ, तो वो भाई दैट इज व्हाई दे आर द फर्स्ट सिटीजन। उन्हें पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। फिर बुला लेंगे आगे भी, ये बस आओ आ गया, चलो आओ तुम आओ आओ बस आओ गया, आओ कुर्सी लेके आओ यहाँ पे, आए आओ कुर्सी लेके, चलो आओ, बदतमीजी नहीं, ठीक है। क्या वो चेयर उधर लगा सकता है, खड़ा हो जाए तो बीच से बोलते हैं कि वो इंडिया में फैमिली वहाँ पे लोग कैसे कम्युनिटी ही रोक सकती है, और इफेक्टिव किसी भी इस तरह का कैंसर हो जो कि टोबैको की वजह से हो रहा हो, कम्युनिटी ही रोक सकती है। क्या कर रहे हो जो भी, तो आप कम्युनिटी उसको रोक सकती है, ठीक है ना। और अगर कम्युनिटी सेल्फ रेगुलेशन करने लगेगी तो वो रुक जाएगा। फिर द ओनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। अरे क्या चाहते हो, वो अफीम गांजा चरस खा के पड़े रहे हैं?
ट्रेडिशन है उनका। हाँ। उन्हें पता है कि क्या पीना है और उन्हें पता है क्या नहीं पीना है। पहले तुम ये पढ़ो, ज्यादा बदतमीजी ना करो। अगला प्रीलिम्स का सवाल क्या है कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की डेफिनेशन कहां दी गई? चाइनीज सोल्जर धर लिए गए। क्या तू सारा कपूर? कॉम में जो यूज होती है, कॉम बनाने रवीश कुमार को पकड़ो। 300 कैजुअलिटीज। पेड़ दिखा दे, पेड़। और कुछ अरे उसकी वो वुड अरे हाँ, वो क्या पत्ती से छोड़ने बनाएंगे हम लोग सारे को पढ़ता हूँ। ये वेरी इंफॉर्मेशन है। ऑलराइट, ठीक है। यस। तो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में ये आ रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की डेफिनेशन कहां दी गई है? फॉरेस्ट राइट्स। तो ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स में आपसे सवाल वो पूछेंगे। ठीक है, नहीं लिखते रहिए। हाँ, तुम तो एकदम सही बैठी। पर सत्यनारायण पंजीरी हो पकड़ा तो एकदम सत्यनारायण ही कथा है, बल्कि मैं खैर, तो वो ध्यान रखिए। तो जाओ। हाँ बताओ तुम। वो तो बहुत टाइम से हुआ है। पैक उसे ऐसा भी बढ़ा रहे हैं कि एज भी बढ़ा रहे हैं। मैंने 24 करने की भाई देखो, ऐसा है कि अभी तक जो इन्होंने व्यवस्था की थी उसमें क्या होता था कि इन्होंने कह दिया था कि पैक बिकेगा, तो उन्होंने एक पैक को तो डिब्बी निकाली, 2 सिगरेट निकालनी चालू की। भाई भारत में समस्या, भारत में जो है वो सोल्यूशन पहले आ जाता है इन चीजों। कोविड की वैक्सीन बने ना बने, इसके जुगाड़ पहले आ जाएंगे। ठीक है, चलिए। The power to prevent alienation of land in the scheduled areas and to take appropriate action to restore any unlawfully alienated land of a scheduled tribe. समझिए, आप शेड्यूल्ड एरियाज में लैंड एलिनेशन रोकने की पावर किसको दे रहे हैं? वहां के ग्राम पंचायत को। और अगर मान लीजिए किसी ने लैंड ले ली है तो उसको रिस्टोर कराने की पावर भी इतनी अधिक पावर और इतना प्रोटेक्शन ट्राइबल्स को ग्रांट करना। समझ रहे हैं? फिर द पावर टू मैनेज विलेज मार्केट्स बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड। ये विलेजेस को रिपब्लिक बनाने वाला जैसा काम नहीं है। जो अभी तक हम बात करते रहे हैं, अगर इसको हम लेटर एंड स्पिरिट में इंप्लीमेंट कर दें तो क्या ये बिल्कुल आत्मनिर्भर गांवों की बनाने की बात नहीं हो रही है? बताइए। तो जो मैंने आपको प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज SC/ST एक्ट में बताया था वही मैं आपको यहाँ भी बता रहा हूँ। लोगों को पता नहीं है इसके अंदर क्या क्या है। आए बाएं साएं आबा सादा लिख रहे हैं। और अगर ये पता हो जाए कि इसके अंदर क्या है तो ये अकेला बहुत सारे प्रोविजंस को निपटा सकता है। लौंडे का है।
ठीक है। फिर हाँ अरविंद, तो मतलब किसी दूसरे लोग से आजकल क्लास ले रहे हो क्या? लौंडे को कौन उठाने का भी समय नहीं। इज जैकमा स्टिल अलाइव? यहाँ तक बात पहुंच गई क्या? मारेंगे तो नहीं, देखो ठीक है। चलिए, द पावर टू प्रिवेंट, मैंने बता दिया। विलेज मार्केट्स कंट्रोल होंगी। द पावर टू एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर मनी लेंडिंग टू द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, यानी कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप उनको मनी लेंड करके और उनसे उनकी जमीनें छीन लें। ये कार्यक्रम आप नहीं कर सकते, ठीक है। The power to exercise control over institutions and functions in all social sectors. The power to control over local plans and resources for such plans including tribal subplans. मतलब जो भी आपकी लोकल लेवल पर ट्राइबल प्लानिंग होगी उसको, उसमें भी इनका एक इम्पोर्टेंट से रहेगा. The state legislations that may endow panchayat with powers and authority as may be necessary to enable them to function as institutions of self-government shall contain safeguards to ensure that panchayats at the higher level do not assume the powers and authority of any panchayat at the lower level or of gram sabha. बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं जो हायर लेवल की पंचायत है, ब्लॉक या जिला पंचायतें हैं, वो ग्राम पंचायतों की या ग्राम सभाओं की पावर को अज्यूम नहीं करें, उनकी पावर को इंक्रोच ना करें. The state legislature shall endeavor to follow the pattern of the 6th schedule to constitution while designing the administrative arrangements in the panchayat at district levels in the scheduled areas. सबसे important टाइम पैसा ही ये है. पढ़िए दोबारा से. डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये वही व्यवस्थाएं करेंगे जो 6 शेड्यूल में कर रखी हैं संविधान ने. ये देखते हैं 6 शेड्यूल में ज्यादा हो जाए क्या? चलो चलिए दिखा देते हैं. नहीं, पहले हमने सोचा कि समझे. और यू भी जो पावर वहां प्रेसिडेंट को थी वो पावर यहाँ किसको है? समझ रहे हैं अंतर? वहां प्रेसिडेंट स्टैब्लिश कर रहा था, यहाँ गवर्नर कर. और ये दोनों दोनों अलग अलग चीजें, कॉन्टेक्स्ट अलग अलग है. जब मैं पढ़ाऊंगा आपको फिर शेड्यूल, अभी तो थोड़ा हल्का सा जानकारी मिल गई आपको, ये देख के निकल लिए. जब पढ़ाऊंगा तो दोनों कॉन्टेक्स्ट बताऊंगा, ठीक है.
तो आप एक बात समझो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या बना रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स और रीजनल काउंसिल्स, और यही व्यवस्था पेसा ने क्या बोला है कि डिस्ट्रिक्ट पर बनाएगा कौन, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो ये आपका पेसा का बेयर एक्ट हुआ, ठीक। अब हम आते हैं कुछ कुछ छोटी छोटी चीजों पर। जब आप घूमने जब गए, the mandate of Ministry of Panchayati Raj is to oversee the implementation of Part 9 of Constitution. The provision regarding District Planning Committee as per the 243ZD in Part 9A and the provision of Panchayats PESA Act in the 5th Schedule area, ये किसका काम है, पंचायती राज मिनिस्ट्री का। जरा बेयर एक्ट खोलना, आर्टिकल 243ZD। सर ये वाली डॉक्यूमेंट भी भेज दीजिए। ये तो भेज रखी है। ये जो खोला है ये नहीं शायद दिए थे क्या नोट्स? ये तुमने कैसे भेज दिया गौरव? अच्छा एक्ट नहीं नहीं, वो मैंने जो पैसा भेजा, इन्होंने जो पैसा भेजा उसका टाइटल सेम है ना, डॉक्यूमेंट अलग अलग है। अरे जो मैंने नीचे जो डॉक भेजा है उसका नाम सेम है, डॉक्यूमेंट अलग अलग है। इम्प्लीमेंटेशन में स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है काम ठीक से, तो पारा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश हो सकती है सेंट्रल कैबिनेट में। एंटिटीज होती हैं वो यूजुअली स्टेट गवर्नमेंट के साथ होती है। क्या पढ़ोगे अभी आगे इन्हें, तो जो टैट वगैरह है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल या वहाँ गोरखालैंड वाली काउंसिल है बंगाल, तो उसमें पूरा नहीं लेकिन थोड़ा इस तरह का फंक्शन है कि प्रेसिडेंट मतलब गवर्नर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है और गवर्नर रिप्रेजेंटेटिव है प्रेसिडेंट का, तो एक तरह से वो चल रही है। पैराग्राफ ऑर्गेनाइजेशन वो पूरी पब्लिक प्राइवेट एमालगमेशन, कुछ स्टेट का टीडीडी जो होता है वो कंप्लीटली स्टेट के उससे नहीं चलता ना, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करता है, तो फंक्शन है यार। किया जा सकता है, बड़ा मुश्किल है इसलिए क्योंकि नहीं, महाराष्ट्र में काम कर रहा है वो ठीक है, और महाराष्ट्र में भी उसी एक रीजन में काम कर रहा है, वो जो नीचे मराठावाड़ा वाला रीजन है, लेकिन ट्राइबल्स के मामले में ये करना थोड़ा सा शायद मतलब रिस्क नहीं, मतलब स्केप्टिसिज्म ज्यादा रहेगा लोगों में कि क्योंकि वो फिर वही आ जाता है कि लैंड और ये सब चीजें ना हो, प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे, तो वो सारे एक
वो हो सकता है। अदरवाइज अगर ये काम ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के साथ में करने लगे तो सफल तो बहुत होगा, समझ लो। स्टेट को सबवर्ट करके सीखा। सबवर्ट करना तो बहुत बड़ा वर्ड है, लेकिन लिमिटेड फंक्शन, ठीक है, हाँ लिमिटेड फंक्शंस, ठीक है। खैर क्या करने बोला मैंने आपसे, एक काम करियो, आर्टिकल 243 खोलो, खोलो। जो लोग नहीं बोल रहे हैं हम पंखा पटक देंगे गोपड़। 243 खोलो, चालू हो जाओ। ये कंप्लीट कराना क्या? ऑनलाइन वालों आर्टिकल 243 खोलो। क्या हो गया? हाँ शुरू करो। आर्टिकल 243 पढ़ना चालू करो, दुनिया भर के ज्ञान ये खोपड़ी आप पढ़ो, इसमें इतना बड़ा लिए तो पढ़ा चालू करो। सर पढ़ो, रिकॉर्डिंग बंद कर दो, आधा घंटा पढ़ाओ। कौन बोल रहा ऑनलाइन बताओ? मैं हाँ बताओ। ग्रुप पे तो एनईपी का टेस्ट आया है। क्या? अरे नीति का टेस्ट नहीं आया, वो उससे सवाल आए हैं इस साल अभी वाले मेंस के पेपर में जो आज हुआ इसलिए भेजा था। हम लिखने लगे थे अरे तभी तो हम मेरा नई क्लास में आए थे। This conference will now be recorded. तो आपने 243M1 में पढ़ा होगा कि Constitution exempt scheduled areas and tribal areas referred to in clause 1 and 2 of Article 244 from application of the provision of Part 9 of Constitution. हाँ किसके भेज तो दिए, हाँ दे देंगे। भी कल ही दिए थे वो वाले। वो 2-3 दिन पहले दिए थे। फिस्कल पॉलिसी वाले नहीं दिए। मुझे नहीं मिलेगा, 4 महीने पहले मैंने क्वारंटाइन में था। यही दरवा दें क्या? नहीं हम तो बोले नहीं। नहीं ये डीजे से बच्चे पागल की तरह अपना भी काम नहीं कर रहे हैं। इसको बचा मजाक में समझ सकते। पता मुझे से बाकी बोला। अच्छा However, Article 243M4B empowers the Parliament to legislate and extend the provision of Part 9 to scheduled areas and tribal areas referred to in Clause 1. Now, here is the catch. पैसा लाने को पार्लियामेंट को एम्पावर खुद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करता है 73rd 243M4B लेना कहीं कि पैसा लाया जाएगा। पार्लियामेंट एक एक्ट से इस प्रोविजन के इस पार्ट के प्रोविजंस को
शेड्यूल्ड एरियाज और ट्राइबल एरियाज में एक्सटेंड करेगी। ये भी संविधान 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में बोलता है 243M(4)(b) में। ठीक है, तो कभी वो आपसे पूछे कि पार्लियामेंट जो है वो कैसे, ये क्या है, ये पार्लियामेंट जो है क्या माना पड़ेगा। अच्छा, ट्रम्प क्या बोल रहा है कि बिग अनाउंसमेंट सुन, हम तो तुरंत ज्वाइन करेंगे। हाँ तुरंत, ये तो भैया बिल्कुल, हमने तो व्हाट्सएप आज सिग्नल वाला कर दिया। उसकी वजह से तुम व्हाट्सएप हटा रहे हैं। हेलो हेलो हेलो, अरे आज हमने भेजा था सिग्नल। मैं भी व्हाट्सएप डिलीट कर रहा हूँ, सिग्नल ऐप पे मूव करूंगा मैं। ठीक है, तो क्या है सर इस ऐप में? ऐसे नॉर्मल टाइप का है, चैट ऐप है, चाहे जो है। ठीक है, चलिए, तो 243M(4)(b) सिग्नल में ये है कि वो आपका डेटा शेयर, मतलब डेटा वो नहीं करता है। इट इज नॉट अबाउट कि हो जाए शेयर। आप एक चीज सोचो, कल किसी ने हमसे कहा, मैंने बोला, मान लो 2024 का इलेक्शन हो रहा हो और जो है वो आप प्रो ट्रम्प जो प्रो मोदी जो है वो आप शेयर कर रहे हो मैसेजेस, और किसी एरिया में जो है वो जैसे दिल्ली में राइट्स हुए थे वैसे ही हिंदूज के खिलाफ राइट्स हो जाए, और ऐसी स्थिति में व्हाट्सएप को ये पता है कि वो आपकी पूरी चैट फेसबुक के साथ शेयर कर रहा है, उसको पता है कि कौन बंदा क्या कर रहा है, और वो नॉर्मल एल्गोरिथम लगा करके आपके सारे जो व्हाट्सएप के वो हैं उनको बैन कर दे कि आप मैसेज नहीं कर सकते, या इस तरह के सारे लोगों को जो इस तरह के मैसेजेस फॉरवर्ड कर रहे हैं बैन कर दे, क्या कर लेंगे आप? सब खत्म हो जाएगा। इतनी तगड़ी इंफॉर्मेशन मोनोपोली है। आप में भैया इन्होंने क्या किया ट्रम्प इलेक्शन में, इन्होंने प्रो ट्रम्प 2-2 हजार 3-3 हजार जो वो थे अकाउंट्स थे जिनके मिलियंस में फॉलोवर थे उनको बैन कर दिया। जब इन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट का बैन कर दिया था अकाउंट, तो मतलब कुछ भी कर सकते हैं ये। एंड दिस इज टाइम टू शो देम। जैसे अभी व्हाट्सएप सिग्नल आप लोग तेजी से डाउनलोड करिए, उधर गुप्ता जी हमारे प्लेटफॉर्म मान लो ले आए, गुप्ता जी का प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लो, इन लोगों के भी जो है सारी हेकड़ी निकल जाएगी 2 मिनट के अंदर। लेकिन मेन दिक्कत है प्ले स्टोर की। अच्छा, बिल्कुल। अरे यार यूएसए के प्रेसिडेंट को उन्होंने ब्लॉक कर दिया, इससे बड़ी पावर और क्या होगी? कस्टमर बेस है, और कस्टमर बेस ही सबसे बड़ी ताकत है, और कस्टमर को दिखाना होगा कि हम क्या है। जो तुमने हमको साले को वो बना लिया है कि तुम हमें बताओगे कि हम क्या सोचें। किसने? अच्छा अच्छा, हमारे लिए बड़े दिमाग में भी है कि बेस्ट मत यूज करो, खैर 243M(4)(b) empowers the parliament to legislate, मैंने बता दिया, subject to such exceptions and modifications as may be specified in such law, and no such law shall be deemed to be an amendment of the constitution for the purpose of article 368। ये भी उसमें लिखा हुआ था, बताने को जरूरत नहीं है।
5th शेड्यूल एरिया से मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। विलेज और ग्राम सभा की जरा डेफिनेशन पढ़िए, जरा ये और ये पढ़िएगा यहाँ तक। सेम चीज है जो अपन बात पूरी समझाई अपन ने भी, ठीक है। और मैं एक मेन जो आपको बता रहा था वो ये 3-4 पॉइंट्स बहुत मेन है, ठीक। एंड दैट इंश्योर्स कि हमारे जो ट्राइबल्स हैं वो उतना ट्राइबल है वो उतना एलिनेटेड फील ना करें, ठीक है ना। तो जब आप कल के एस्से वाले पेपर को ध्यान रखेंगे, सोशल और इकोनॉमिक, आएगा कि नहीं आएगा? ये एक्ट अपने आप में सोशल और इकोनॉमिक उसका बहुत तगड़ा इंटरकनेक्शन। क्यों? क्योंकि अभी देखिए अभी भाई एक तरफ तो कह रहा है कि आप मिनरल्स एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, यानी कि उनको इनकम अपॉर्चुनिटीज देना। दूसरी तरफ कह रहा है कि वो ट्राइबल सब प्लान बनाएंगे तो वो खुद बनाएंगे। तीसरी तरफ कह रहा है कम्युनिटी एसेट्स खुद रखेंगे। चौथा क्या कह रहा है कि उनको जो है सोशली वो प्रोटेक्टेड रहेंगे, उनको आप वहां से बाहर नहीं निकाल सकते, रिजर्वेशन होगा, उनकी लैंड नहीं छीन सकते, उनको मनी लेंडिंग करके जबरदस्ती फंसा नहीं सकते आप। सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक प्रोग्रेस दोनों साथ साथ कर रहे हैं ना ये भाई। ऑनलाइन वालों हाँ या ना? और इसके अलावा एग्जीक्यूटिव फंक्शंस क्या क्या हैं इसके, ये भी हमने देख रखा था अभी, एक बार दोनों जरा पढ़ना। जो उनका है कि भाई मान लो उन्होंने अपने में वो कोई बंदा चुनते हैं जो तलाक, जैसे मैं भी भारत में देखा होगा ना कि शादी से रिलेटेड मैटर्स के लिए एक बंदा था और लड़ाई झगड़े के लिए एक बंदा था, तो उस तरह के, ठीक है। हाँ हाँ तुम्हें कैसे पता कि एलोवेरा फायदेमंद है? गलत। बाबा रामदेव कैसे पता? ट्राइबल से। They were the first inhabitants of land. They tried everything and passed on the wisdom to you. और वही विजडम हमारे ऋषि मुनियों ने उसको लिखा, जो नालंदा में जब जल गया तो उसके बाद भी जो है वो ट्राइबल्स थे जिनके बदौलत आज हमारी सिविलाइजेशनल कंटिन्यूटी है। इफ नॉट फॉर ट्राइबल्स हमारा सारा एंशिएंट विजडम तो जला दिया गया था नालंदा में। तो जितने भी हमारी प्रोग्रेसिव प्रैक्टिसेस हैं वो वही लोग तो कंटिन्यू कर रहे हैं। हम तो बीच में तो कुछ लोग बढ़िया वो दाढ़ी रख के वो बन गए थे, टोपी लगा के। फिर जब ये आया अंग्रेज आए तो फिर वही लोग क्रॉस पहन के वो बन गए। तो उनके बस का तो कुछ रहा नहीं, जो रहा वो ट्राइबल्स के ही बस का रहा। उन्होंने ही हर तरह के बाहरी जो इंट्रूजन हुआ उससे लड़ाई करी। ऐसे 17 बार हरा दिया था अकबर को अहोमों ने। ट्राइब ही भारत है, तो बड़ा अच्छा नाम रखा है ट्राइब इंडिया प्लेटफॉर्म। बहुत सोच करके रखा है जिसने भी रखा है, बहुत तगड़ा, ठीक है। वो गाली देते थे, कहते थे यू आर ट्राइबल भारतीयों को, और हमने उनको अपने मस्तक का ताज बनाया है कि हाँ गर्व से कहो हम ट्राइबल हैं। आज हमारी सारी चीजें दुनिया भर में एक्सपोर्ट हो रही है उन्हीं ट्राइबल्स की। हम अमेरिका नहीं है कि एक इंडियन पूरी ट्राइब को खत्म कर दिया, वहां के नेटिव लोगों को खत्म कर दिया, नहीं। वो हमारा सिविलाइजेशनल इथोस नहीं है जो हम कल पढ़ रहे थे, ठीक है। ये सवाल पूछना बहुत बड़ा विचित्र
नहीं, मैं तुम्हारी ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं ब्लेम कर रहा हूँ एजुकेशन सिस्टम को और सोशल मीडिया जैसी चीजों को, जो तुमको ये बता देती है कि ट्रम्प परवर्ट है और ओबामा अच्छा है, लेकिन ट्राइब्स के बारे में, ठीक है, और ट्राइब के बारे में जो भी वो बात भी करते हैं, बड़ी शैंपेन वाली बात होती है, ग्राउंड लेवल की बात नहीं होती। बिल्कुल है भाई, जब आपने जिस दिन आपने ये कह दिया कि नॉर्थ ईस्ट हमें क्या देता है, एक सीट, तो उस दिन तो आपने पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट को डिमीन कर दिया था। क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा होगा उनके मोरल पर। भैया 2014 से 2019 के बीच में इनका दौरा उठा के देख लो, सबसे ज्यादा दौरे नॉर्थ ईस्ट के। ऐसा लगता था कि मतलब ये इनका कोई प्रेम प्रसंग तो नहीं चल रहा वहां पे। क्या? अरे आज तक बहुत सारे ऐसे में गए जहाँ कोई नहीं गया, और ऐसा पीएम कोई रहा ही नहीं जिसने नॉर्थ ईस्ट के इतने फेस्टिवल अटेंड करे हो। लोग एक दो नहीं करते थे। हेलो हेलो, क्या करना पड़ेगा? तो हम तुमको भेजे दे रहे हैं, ठीक है। ये किसने बोला? वो हाँ वही बिल्कुल, कि वो मूवीज में दिखाया गया है, समझ रही हो? वो जो दिखाया गया है वो मूवीज में दिखाया गया है, और थैंक्स टू मूवीज कि हम आज ये सोच रहे हैं। और वो उसमें भी ज्यादातर जो है वो हॉलीवुड वाली। बहुत सारे लोग करना पड़ेगा ऐसे तो दे आर रनिंग अवे विद दिस थिंग्स। हर देश के लिए अपना प्लेटफॉर्म डाल रहे हैं। कौन सा बता रहे हो? गूगल ऐप क्या शो आ रहा है? नहीं ऐप स्टोर ही बता रहा हूँ ना। प्ले स्टोर डाला, पेटीएम डाला। अरे ये तो बहुत, और ये लोग मालूम क्या कर रहे हैं? ये वो कर रहे हैं कि ट्रम्प जिस दिन प्लेटफॉर्म बना लेगा उस दिन अगर ट्विटर पे उसके 80 मिलियन फॉलोवर थे तो डबल लोग जो है उसको फॉलो करने लगेंगे उस प्लेटफॉर्म पर। जितना आप जिस चीज को सप्रेस करेंगे उतना ही ज्यादा वो भोकाल बनेगा। खैर चलिए, दिक्कत वो ये ना, आप तो बंदे लॉन्च करेगा ऐप स्टोर पे करेगा, वो वही तो करेंगे, iOS पे करेगा, वहां से डाउनलोड नहीं तो ऐप स्टोर वो लोग बता तो हैं कि ऐप स्टोर वो बना रहे हैं अपना। अच्छा, अब ये ना ये करने लगे कि ऐप स्टोर हमारे डिवाइसेस पे नहीं, तो तुम्हारा ऐप स्टोर हमारे डिवाइस पे नहीं चलेगा। अभी पता है क्या हुआ था पहले की, ये जो ऐप्स होते हैं वो पे करना, तो पैसे लेते होते हैं, 30% तो पेटीएम में मना कर दिया, तो पेटीएम को रिमूव करना ऐप स्टोर से 2 दिन के लिए। हां, पेटीएम को बात से भी तो आगे पेटीएम वापस, तो पेटीएम जब बोला कि हम अपना ऐप स्टोर बनाएंगे, तो उन्होंने पेटीएम को रिमूव कर दिया ऐप स्टोर से। तो सबसे बड़ी पेटीएम नहीं, वो तो उसने करा था ना कि उन्होंने ज्यादा कैशबैक दे दो, पॉलिसी ब्रीच कर दी। उन्होंने पॉलिसी निकाली थी कि हम 30% ट्रांजैक्शन फीस देंगे। मतलब ये होता है कि तुम अपना वो कुछ करोगे तो गूगल के अकाउंट से पे करना होगा, तुम अपना खुद के अकाउंट से पे नहीं करोगे, गूगल अकाउंट से पे करेंगे। तो गूगल ने उनको फोर्स किया, मना कर दिया। तभी विजय शेखर शर्मा ने कल एक स्टेटस डाला था परसों, व्हाट्सएप वाला वो डाल करके कि इज देयर एनी अदर ऑप्शन, वो एग्री वाले में।
इस समय गवर्नमेंट का रोल बहुत है। ट्रम्प को अब ट्रम्प राष्ट्रपति हटने के बाद ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया इंडिया के लिए। पकड़ो साले कह दो सारी संपत्ति लाओ, दोनों किडनी लाओ, मिलके बनाते हैं। आप बिल्कुल फंड करेगा, ही विल फंड इट। वो बहुत प्रूडेंट बिजनेसमैन है। हमारे तो देख भी नहीं जैसे आ रहा है करना भी पड़ेगा ना, उसका ऑप्शन नहीं है। तो हमने तो बोल दिया ना व्हाट्सएप डिलीट हो जाए मेरा। मैं सिग्नल पे मैंने लोगों को बोल दिया, मैंने कहा आपको मैनेज करना है, आप सिग्नल पे करिए, टेलीग्राम करिए, टेक्स्ट मैसेज करिए, एंड आई विल नॉट बी ऑन व्हाट्सएप। बहुत क्लियर है। टू 230 ने तो उसको प्रेसिडेंसी हरवा दी। इसके स्टैंड ने 230 को लेकर के, अगर कोई और होता तो झुक जाता, ये बंदा झुका नहीं। और 2024 में देखना इन लोगों को वो हाल करेगा कि ये रोते नहीं चुकेगा इनको, क्योंकि 2024 में ये मान के चलिए कि पूरा अमेरिका पोलराइज हो जाएगा। अगर वो हुआ तब भी लड़वा देगा, जो जूनियर को लड़वा देगा। नहीं, इवांका को ज्यादा हमें लग रहा, इवांका उस समय उन्हीं उसी के लिए घूम रहा हो, खुद भी लड़ेगा। नहीं होगी इम्पीचमेंट ना। आज डेमोक्रेट्स ने बोला तो है, डेमोक्रेट्स ने ये बोला है कि अगर छोड़ेंगे नहीं तो हम करेंगे, वैसे नहीं करेंगे। और तभी तो उसने बोल दिया हम छोड़ देंगे। धंधे वाला आदमी है। अगर इम्पीच करोगे तो यू आर फायरिंग ट्रम्प अप। इस समय डोनाल्ड ट्रम्प पे आप जितनी बात करेंगे, उसको जितनी जगह से बैन करेंगे, ये वही वाली स्ट्रेटजी है जो दूसरे लोग अपनाते हैं। मोदी सीखना चाहिए इन लोगों को इस समय। अगर आप अपने विरोधी को करना, जस्ट इग्नोर। हाँ, आप इस समय जितनी बात करेंगे वो ऊपर जाएगा। खैर, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस में क्या क्या आ रहा है? अप्रूव प्लान्स, प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आइडेंटिफाई, अच्छा ये भी अपने आप में एक बड़ी पावर है। क्यों? क्योंकि जो हमारा शेड्यूल 11 और 12 की एक बेसिक थीम है कि प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन इनकी जिम्मेदारी है। सॉरी, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है। तो ये वाला पॉइंट जो है वो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इनके हाथ में पकड़ाता है। ठीक, फिर identify persons as beneficiaries under the poverty elevation and other programs. Issue a certificate of utilization of funds by the panchayat for the plans, programs and projects. Social audit वाला था। ठीक, कि जितना भी पैसा ग्राम पंचायत ने खर्च किया होगा उसका यूटिलाइजेशन कैसे हुआ है, कितना हुआ है, उसको सर्टिफिकेट देंगे। ठीक, फिर following legal powers have been given to Gram Sabha PRIs under PESA Act। यहां जाने से पहले, अच्छा ये वीडियो दोनों डाउनलोड हो गए हमें लग रहा है, इनको अपलोड। अरे भाई तुम लोग यार छोटी छोटी बात तो परेशान रहते, मैंने देखा है। कैसे जियोगे? आपकी रेंज में है, ठंडा रूम में। ये नहीं है। अरे यार वही वाला खोल दो ना, वो रिचार्ज। अरे वो यहाँ पे कनेक्शन नहीं है ना, मेरा भी सीधे नहीं है कनेक्शन नहीं है। एक बार जरा इसको पढ़िए, यहाँ चैलेंजेस से लेके रीजंस कॉजेस तक, फिर उस पर जाएंगे।
इस बार रीजंस को जरा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि पैसा खत्म करने के बाद मैं FRA खोलूंगा और टैक्स ना बोलूं। म्यूजिक तो मुंह से दे लो, लाइट इधर फीलिंग आ ही रही है। पढ़ो, दिख तो रहा है। बोल दिया। I think four is there. क्या गवर्नेंस के इश्यूज, सोशल एक्सक्लूजन के इश्यूज, लाइवलीहुड के इश्यूज, लैंड के इश्यूज, माइग्रेशन के इश्यूज, लार्ज स्केल लैंड एक्विजिशन के इश्यूज, डिस्प्लेसमेंट के इश्यूज, एविक्शन के इश्यूज, क्या सारे टैकल नहीं हो रहे यहां से? सवाल एक, रोग अनेक, दवा एक, सब देखना, ठीक है। पिंक तो वो ध्यान रखिए। फिर not this. जरा बेस्ट प्रैक्टिसेस पढ़ना है क्या, और कैसे ये बेस्ट प्रैक्टिसेस अभी आपके इससे ऐड हो रही हैं।
पढ़ लिया? एक बात बताओ, अब हम जो इसमें पढ़ने जा रहे हैं, जितनी प्रॉब्लम्स आपको अपार्ट फ्रॉम, मतलब इंटरनल सिक्योरिटी को अगर हम दो हिस्सों में तोड़े, नंबर 1 इज इंस्टिगेशन ऑफ वायलेंस एंड नंबर 2 इज वायलेंस। एक तो वो लोग जो खुद वायलेंस कर रहे हैं, और दूसरा वो जो लोगों को भड़का करके पॉपुलर सपोर्ट ले रहे हैं। तो पॉपुलर सपोर्ट को किल करने के लिए तो ये डॉक्यूमेंट परफेक्ट है, और वायलेंस को किल करने के लिए उन्होंने जो अपना बता रखा है सारा सिक्योरिटी वाला सब, वो सब है, ठीक है ना। अब जरा समझते हैं। Following legal powers have been given to Gram Sabha PRIs under PESA Act. शब्द क्या लिखा है? लीगल पावर। लीगल पावर का मतलब क्या है? एक्ट में मेंशन है, ये जो अभी पेशा वाला एक्ट मैंने आपको पढ़ाया, ठीक। Safeguard and preserve the traditions and customs of the people, their cultural identity, community resources and the customary mode of dispute resolution। ये हमने पहली बार, कौन भाई ये लोग भाई भाई करते थे तो मेडिटेशन हो जाती। Approve plans, programs and projects for social and economic development before such plans, programs and projects are taken up for implementation by the panchayat at the village level। यानी कि जो कुछ भी ऐसे प्लान्स बनेंगे उनको इम्प्लीमेंट करने से पहले आपको ग्राम पंचायत की सहमति लेनी पड़ेगी, ठीक। आइडेंटिफिकेशन और सिलेक्शन ऑफ पर्सन से मैंने पहले ही बता दिया। सर्टिफिकेशन ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, जो यूज कर रहे हैं उनका सर्टिफिकेशन कराएंगे, ये भी मैंने आपको बता दिया। राइट टू बी कंसल्टेड बिफोर मेकिंग एक्विजिशन ऑफ लैंड इन द शेड्यूल्ड एरियाज फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड बिफोर रीसेटलिंग और रिहेबिलिटेटिंग पर्सन, ये भी मैंने आपको बता दिया कि एक्विजिशन के समय भी आपको उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी, और जो आप रिहेबिलिटेट कर रहे हैं, रीसेटल कर रहे हैं, उसमें भी आपको लेनी पड़ेगी। राइट टू प्लान एंड मैनेज माइनर वाटर बॉडीज, ये भी हमने देख लिया। Recommendation prior to grant of prospecting license or mining lease for minor minerals and for grant of concession for the exploitation, यानी कि minor minerals के extraction से पहले भी आपको लेना पड़ेगा इनसे परमिशन। Power to enforce prohibition or to regulate or restrict the sale of intoxicant, ये भी बात हो गई। भैया सहमत है उससे? Ownership of minor forest produce मैंने आपको बता दिया क्यों। अब यहां पर आते हैं, how the two words meet, how the tribal word and our so-called Western dominated developed word can meet. We can connect their minor forest produce through e-commerce, thus removing middlemen and transferring prosperity to them। तो अगर हम माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में जो भी वो कर रहे हैं उसको अगर हम डायरेक्टली समझ रहे हो जाएगा। अगर हम ट्राइब इंडिया की तरह इस तरह के ई कॉमर्स पर जो है उसको जोड़ने लगे तो काम तय हमारा बन जाता है। खान मार्केट गैंग की बजाय, ठीक है, और फिर ये भी आपको मैंने पढ़ा दिया तीनों पॉइंट ऊपर, ठीक। अब आते हैं कुछ गांव की डेफिनेशन पढ़ना जरा। क्या शुरुआत में बात हो गई नहीं होगी इस पर? ठीक। फॉर पैसा every village shall have a gram sabha consisting of persons whose names are included in the rolls for the panchayat at the village level। दिक्कत नहीं। Quorum of gram sabha will be as per state PESA rules, स्टेट पंचायती राज एक्ट एंड स्टेट पंचायती राज रूल्स। मैंने आपको बताया कि स्टेट लिस्ट का टॉपिक है, स्टेट ही इस पे लॉ बनाएगा, ठीक है। और आप क्या देख रहे हैं कि राजस्थान में कोरम 10% है, आंध्र प्रदेश में 1/3 है, और उसमें से 50% लोग एसटी मेंबर होने चाहिए, और महाराष्ट्र में 25% है। यानी कि मान लीजिए
ग्राम सभा की मीटिंग होनी है कि भैया ये जमीन पे जो है आपकी एक पावर प्लांट लगना है, ये जमीन ये लगे पावर प्लांट या ना लगे, इसके लिए ग्राम सभा को वोटिंग करानी है। तो राजस्थान में मिनिमम 10% लोग आएंगे तो भी वोटिंग हो जाएगी। वहां पर 1/3 लोग आने चाहिए आंध्र प्रदेश में, जिसमें आधे ट्राइबल हो, और महाराष्ट्र में 25% आने चाहिए। ठीक, तो जब हम इसका कोरम थोड़ा बढ़ा देते हैं तो इसका मतलब एक नियरली पॉपुलर वोट तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ एक ये कि हम मैक्सिमम लोगों को जितना हम कर सकते हैं उनको रख करके और उनका हम बोले। देखिए 10% में तो कनेक्टेडनेस आ सकती है। क्या आपने शुक्ला शर्मा गुप्ता आ जाओ, बैठा करा लिया तो बाद में बोल दिया कि पब्लिक हियरिंग होगी, वो ध्यान रखना है। फिर नंबर ऑफ मैंडेटरी मीटिंग्स ऑफ ग्राम सभा विल बी एज पर स्टेट पेसा रूल्स। हर साल में कितनी होनी है, कितनी बार हर साल में जो है वो ग्राम सभा मिलेगी, ये कैसे डिसाइड होगा, कौन डिसाइड करेगा? स्टेट के पेसा रूल्स पे डिपेंड करेगा। ठीक है, फिर other than the mandatory meetings of Gram Sabha, special meetings may also be convened as per the provisions of state PESA rules, state Panchayati Raj Acts and state Panchayati Raj rules. It is normally convened when in the general meeting of a Gram Sabha a decision is taken in this regard, or when the Gram Panchayat receives a proposal on which opinion of Gram Sabha is necessary, or when a certain percentage or number of members of Gram Sabha submit a written demand to the secretary for a special meeting. मतलब एक तो ये है कि जनरल मीटिंग साल में 4 बार होंगी, लेकिन अगर कभी कुछ ऐसा इशू निकल आया कि हमें लगता नहीं ग्राम सभा की मीटिंग होनी चाहिए, तो उस केस में हम स्पेशल मीटिंग भी कन्वीन करा सकते हैं। Now this looks like a very accountable type of structure. इसमें accountability अच्छी खासी कि जो है जब वो चाहती है ग्राम सभा, तब वो स्पेशल मीटिंग बुलवा करके और डिसीजंस जो है अपने ले सकती है। ठीक है, तो वो ध्यान रखिएगा। ऐसा ना लंबा डाउट पूछ रहा हूँ। आवेदन लो इस पे ना, फिर for taking decisions on a project or proposal having impact on more than one village and requiring opinion of more than one gram sabha, joint meeting of 2 or more gram sabha may be called। मान लो एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो एक से ज्यादा ग्राम सभा को इम्पैक्ट करता है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, दोनों की ज्वाइंट मीटिंग बुला सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जरा पढ़िए एक बार। कमेटी बना सकती है किसी स्पेशल टास्क के लिए, बड़ा ही सोचा समझा और बड़ा स्पेसिफिक टाइप का काम दिया गया है।
कि भाई मान लेते हैं कि आपको कोई इस तरह का काम है कि जहां पर आप लैंडिंग को रोकना चाहते हैं या आप रिहेबिलिटेशन पे चाहते हैं, तो आप गांव के कुछ लोगों की कमेटी बना सकते हैं और उनको बोल सकते हैं कि भाई ये काम आपके लिए हो सकता है। कभी वो ये सवाल अगर मैं होता एग्जाम तो जरूर पूछता कि इन कंटेक्स्ट ऑफ पेशा ग्राम सभा वर्क्स एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी। ग्राम सभा के जो फंक्शन है वो एक लेजिस्लेचर की तरह है। जनरली लेजिस्लेचर के फंक्शंस क्या होते हैं? एग्जीक्यूटिव पे अकाउंटेबिलिटी रखना और आप ये उसके एक्शंस को चेक करते रहना, उनको अप्रूव करना, और आप लगातार देख रहे हैं कि ग्राम पंचायत के साथ में वो यही कर रही है ग्राम सभा। तो लिख लीजिएगा ये लाइन कहीं कि इन केस ऑफ पेशा एक्ट ग्राम सभा एक्ट्स एज अ लेजिस्लेचर as it has it fixes accountability of ग्राम पंचायत to itself। ठीक है, तो वो ध्यान रखिए। फिर देख लिया, अब आगे बढ़ो। कैसे वो कस्टमरी मोड्स को बचाते हैं। बहुत दिनों बाद मैंने किसी को खाने का झोला लाते थे, पूरा इतना बड़ा टिफिन, मतलब खाने वाला झोला ज्यादा बड़ा, बस्ता इनका जो है वो छोटा है। बोरी ले आया करो, पीठ में बैग, उस साल पे बोरी, सुबह चले आ रहे हैं भाई। ग्राम सभा is competent to safeguard and preserve customary modes of dispute resolution. As per PESA Act, dispute resolution is in the domain of village community. Again, ये line prelims के लिए important रहेगी। क्या कह रहे हैं? Dispute resolution जो है वो village community की domain में है according to PESA। ठीक है, these disputes may include minor disputes of any description, including those related to property, land, sharing of crops, land boundary disputes, inheritance, easement rights of community resources, issues involving customary practices and uses, cases involving galaxy of beliefs including magic, sorcery, etc., and also disputes vis-a-vis individuals concerning credit of all descriptions, molestation, fake caste certification cases, such like। यानी कि छोटे मोटे बड़े सब तरह के केसेस, किसी के साथ धोखाधड़ी करी हो, आपका सर्टिफिकेट गलत बनाया गया हो, कोई किसी ने कहते ना वो बंगाली बाबा वाला वसीकरण जादू खोया हुआ प्यार पाना तो उस तरह का भी अगर कोई मामला आपके साथ हुआ हो, ठीक है, तो उसकी भी जिम्मेदारी जो है ये लेते हैं। क्या ठीक है, नहीं हम लोग जो है बेंगलोर जा रहे थे, काफी छोटे थे, मतलब अब 17 साल की उम्र थी, कॉलेज के लिए जा रहे थे। तो ट्रेन में जो है देखा, अच्छा ऐसा नहीं उससे पहले नहीं देखा था, लेकिन पहले वो उस तरह दिमाग नहीं होता, देखा और नंबर पड़ा था, फोन लगाया और हमारा एक दोस्त था भाई, बिल्कुल एकदम स्पीकर पे उससे बात कर, वो एकदम पूरा अरे मैं छोड़ के चली गई हो तब से हमको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, पूरा एकदम। उसने भाई पैकेज बताया 2500, 4000, 6000, मतलब अब एग्जैक्ट नंबर नहीं आता, इसी रेंज में रहे थे, 10 से नीचे रहे थे। तो पूरी व्यवस्था, अभी जो लगा हुआ प्यार है वो छूट जाएगा उस लड़की का, इस वाले पैकेज में तुम्हें वापस मिल जाएगी, लास्ट वाले पैकेज में घर वालों का भी कुछ नहीं रहेगा, एकदम तुम्हारी हो जाएगी। सही स्कीमें बताता है ये आदमी ठीक है। खैर, तो
लड़की को खा लेते हैं। क्या पता डॉक्टर है। लड़की नहीं उठाते हैं, पैसे में गायब हो जाते हैं। इनको नंबर सेंड कर दो। और अच्छा बंगाल में नहीं ये बस नंबर होगा मतलब। बंगाल में ये चीज ये बहुत फेमस गुड़गांव में ऐसे आए थे एक बाबा बंगाली नाम से। बंगाली वाले जाते हैं। हाँ वो बोलते ही है। मतलब बहुत एक नहीं है, बहुत सारे। बहुत फेमस है। और एक वहाँ गंगा का एक घाट है, वो घाट इसीलिए बदनाम। जैन लोग जो होते हैं वो एक मैंने इनको देखा था, जैसे हमारे दिल्ली में ना एक जैन पैलेस थे, वो पूरे नेकेड होके मतलब बहुत बड़ी घूमते थे, वो तो उनको अगर बिलीफ है। हाँ बिलीफ नहीं है, वो साइंस है, ठीक है। और उसमें जो श्वेतांबर और दिगंबर जो दो हुए थे वो उनका है, ठीक है। जब मैं पढ़ाऊंगा जर्नलिज्म तो बताऊंगा, ठीक है। चलिए, कहने का मतलब ये है कि आपको अपने आप में क्या ये एक छोटा मोटा जुडिशरी नहीं लग रहा है? और सिविल लॉज सॉरी सिविल इश्यूज जो है, सिविल मैटर्स जो है, उनको निपटाने के लिए एक तरीके से एडीआर है, ये ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्यूसल मैकेनिज्म, लोक अदालत जैसी वैसी व्यवस्था तो है ही, ठीक है। तो वो ध्यान रखिएगा। और ये अपने आप में काफी बड़ी चीज है कि आप उनको ये पावर दे रहे हैं कि आप अपने लोकल मैटर्स को खुद निपटाएं। लेकिन यहाँ पर एक और गलत चीज हो सकती है या होने की संभावना रहती है, वो क्या? वो ये कि कई बार ये इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं ये एंटी फंडामेंटल राइट्स या अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हो जाती हैं। क्या आपने मतलब व्यवस्था नहीं, लेकिन व्यवस्था के निर्णय, क्या आपने कोई ऐसा निर्णय दे दिया कि ये महिला डायन है उसको स्टोन करो, या जो है कुछ मतलब नॉट इन एवरी केस दिस हैपेंस, बट सब सोचोगे और 100 में से एक केस में इस तरह का गलत डिसीजन आ गया। एक वो केस है जहां पर थोड़ा मामला गड़बड़ हो जाता है, और फिर वहां से अगर जुडिशियरी इंटरवीन करती है तो फिर ट्राइबल्स के सेंटिमेंट भी कई लोग बार भड़का दिए जाते हैं कि देखो ये तुम्हारे मामलों में दखल दे, वो ध्यान रखिए। मॉलेस्टेशन सिविल क्राइम नहीं है, लेकिन इसमें भी उन्होंने दे रखा है, ठीक है। राजस्थान पेसा रूल्स 2011 प्रोवाइड फॉर constitution of a peace committee for dispute resolution and maintenance of law and order. On the direction of Gram Sabha, the peace committee tries to resolve the dispute and report to Gram Sabha, or with approval of Gram Sabha, report to designated magistrate. Such dispute resolution will be as per customs and traditions and through open hearings. All decisions on the proposal of peace committee will be taken by Gram Sabha on the basis of majority. In case of any threat of breach of peace or law and order in village, local police will report to Gram Sabha or peace committee except where immediate action is necessary. Police will register FIR only in case of serious crime and send a copy to Gram Sabha peace committee. Gram Sabha will try to resolve the conflict in next or special meeting. एक बेस्ट प्रैक्टिस के तौर पर आप ले सकते हैं कि हम कैसे लोकली रिजॉल्व करा रहे हैं मामले, किस तरह से हम लोकली मामले रिजॉल्व करा रहे हैं। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली चीज एक और है, क्या कि जो ये कह रहे हैं कि पुलिस 2 साल वाले सीरियस क्राइम्स में ही FIR रजिस्टर करेगी, ये सोचने वाली बात है कि क्या जिस बंदे के अगेंस्ट में क्राइम हुआ है उसको हम डिप्राइव नहीं कर रहे हैं जुडिशियल रेमेडी से।
मान लो आपके साथ में कोई ऐसा क्राइम हो गया जो 2 साल से छोटा, जिसमें जिसमें 2 साल से कम हो गया, लेकिन अगर आपको हम डिप्राइव कर दें कि भैया आप जुडिशियल नहीं जा सकते या पुलिस पर नहीं जा सकते हो, आपको मैंडेटरीली जो है वो पीस कमेटी में जाना होगा, तो एक तरीके से क्या ये भी जुडिशियल उसका लैप्स नहीं है? ये पीस कमेटी वाला प्रोविजन मैंडेटरी था राजस्थान में कि आप वहीं पहले अप्रोच करेंगे। हाँ, पैसा जुडिशरी की पावर को लिमिट नहीं करता। ट्राइबल्स के केस में कर रहा है, और शायद इसीलिए कर रहा है और सोच समझ के कर रहा है क्योंकि उनकी अपनी जुडिशियल वेज है। ठीक, और एक चीज जैसे हम अभी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर जाते हैं या अपडेट करते रहते हैं, और जुडिशरी भी अपने आप को अपडेट करती है, बट पैसा केस में तो वो स्टैग्नेंट हो जाएगी, कुछ अपडेट नहीं हुआ। नहीं, हम इनको एक इनहेरेंट प्रोटेक्शन दे रहे हैं और धीरे धीरे हम, अगर इसमें भी देखो तो इसमें एक अच्छी चीज ये है कि इसमें ट्राइबल्स का और हमारे फॉर्मल सिस्टम का मिक्सचर है। पुलिस रिपोर्ट करेगी ग्राम सभा को, फिर उसमें लिखा था कि जो कमेटी है तुम्हारी ये पीस कमेटी डेजिग्नेटेड मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करेगी और ग्राम सभा भी डेजिग्नेटेड मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करेगा। यानी कि हम वो इंटरफेस बना रहे हैं यहाँ पर। हाँ, फैसला करते हैं, फिर मिनिस्टर के पास बोलते हैं हमने फैसला कर दिया। रेड कोट पहनते हैं वो सारे लोग, उसमें ये होता है मतलब फैसला कर देते हैं उसका पूरा, मिनिस्टर के पास रिटर्न में तो वही बोल रहा हूँ कि हम इसको इसमें भी हम एवोल्यूशन ला रहे हैं ना। हम इस तरह की चीजें कर रहे हैं कि जहां पर भाई आप दोनों का एक ऐसा इंटरफेस बना दें कि हमारा जो नॉर्मल जुडिशियल सिस्टम है और जो उनके प्रैक्टिसेस हैं उन दोनों को हम कैसे क्लब कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, पहले ही लोग के कल्चर में नहीं था, ये इनफिल्ट्रेट हुआ है कि आप रेप के पहले तो विद ट्राइबल कल्चर था ही कि आप रेप के अगेंस्ट कोई बोली ले रहे हो, ये इनफिल्ट्रेट हुआ है, ये इनका कस्टम नहीं है। बट क्योंकि तो बहुत सारे क्लॉज बताई थी कि जो इनका पूरा, क्योंकि वो गाँव घूमना तो नहीं है, वो बोलते हैं कि मेरा काउंसिल कस्टम है, ये वो मानते हैं, बट वो ब्रिटिशर्स से आने के बाद हुआ है कस्टम, और इसलिए बहुत सारे क्लॉज हैं जिसमें आपको रेप के उसमें सजा नहीं है। एक बात बताओ, जब इंडिया में हमारी बहुत सारी ट्राइब्स थी जिसमें महिलाएं जो है वो बेयर चेस्टेड रहती थी, किसने उनका रेप करा? किसने उनको कपड़े पहनाए? किसने ये बॉडी को टैबू बना दिया? हमारे लिए तो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी थी। सोचने वाली बात नहीं है क्या कि हम तो जो है हमारे जो ट्राइब्स हैं, और 1600 महिलाओं का रेप किया था इन्होंने असम में, जो बेयर चेस्टेड रहती थी। हाँ, हाँ, तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल है और ये अपने आप को सिविलाइजेशन बोलते हैं। गधे साले, सिविलाइजेशन वो हो या ना हो, मानो कहीं ना हमें भूख लगी हम खा लेंगे तब हम डिसाइड करेंगे सिविलाइजेशन है या नहीं। ठीक, आगे Gram Sabha has following responsibilities in the management of community resources. GS पेपर 3 environment conservation में जाएंगे दोनों पॉइंट्स, पढ़ना जरा। JFM Joint Forest Management, ठीक है।
कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑल कम्युनिटी रिसोर्सेज, कम्युनिटी रिसोर्सेज में जो आगे लिखा है वो सारी चीजें हैं। कौन कौन सी? सच एज वाटर, कॉमन लैंड, कम्युनिटी फॉरेस्ट, पेस्चर लैंड, माइनर मिनरल्स एक्सेट्रा एज पर लोकल ट्रेडिशंस एंड customs. Gram Sabha will ensure that community resources are utilized in a manner that there is improvement in means of livelihood and equality among people. ये चीजें हम देख रहे हैं कि सारा ट्राइबल केसेस में देने की पावर दे रहे हैं, तो यही सारी चीजें हम रूरल एरिया में जो नॉर्मल भी है, ट्राइबल्स नहीं है, उन्हें भी दे देनी चाहिए, उनके लिए भी ठीक है। उन्हें भी पता है कि रिसोर्सेज कैसे मैनेज करने होंगे, हिसाब से ये सारी चीजें। देखो हमने दे रखी है एक डिग्री तक, बात यह है कि सोशल प्रोविजंस बहुत बार ऑब्स्ट्रक्शन बन जाते हैं डेवलपमेंट वर्क में। तो अच्छा सवाल पूछा इस बार में इसमें। अरे वो नीचे कर बड़ा मुश्किल। क्या क्या कह रहा है? ये customs and traditions suppress reason leading to obstructionism. जब आप ये कुछ और ही कुछ और लिखा है। अरे ऑब्सक्योरिटीज उसका मतलब आप उसके सिंपल भाषा का यूज करो। अरे वो वही मतलब है कि आप डेवलपमेंट के अगेंस्ट हो रहे हैं, ठीक है? आप डेवलपमेंट के अगेंस्ट हो रहे हैं, ठीक है? कई बार जब आपको इंग्लिश में ना समझ में आए तो हिंदी में पढ़ लेना, हिंदी में ना समझ में आए तो खोपड़ी फोड़ लेना। साथ वाला अगर हम कोई ठीक ठाक बैठा होगा तो बता देगा। हमारे टाइप का कोई लौंडा बैठा होगा तो बोलेगा लाओ पेपर भी लिख दे। ठीक है, क्या है? तो कहने का मतलब ये है कि जो आप बात बोल रहे हैं कि हम नॉर्मल विलेजर्स को ये क्यों नहीं दे सकते, स्पेशल आइडेंटिटी creates this feeling of that we are different. 370 35 है, तो इसके लिए थोड़ा सा ये बराबर करना चाहते हैं। और एक तुमको बात बताएं, इसमें एक ही सवाल नहीं है, इसमें एक और सवाल भी है। आ गया नहीं यार, एक था, कहाँ गया? चलो अब इसमें ये नहीं था या याद नहीं आ रहा, क्या हो समझ नहीं आ रहा मुझे। चलिए, तो कहने का मतलब ये है कि ग्राम सभा के ये जो दोनों पॉइंट है जीएस पेपर 3 एनवायरमेंटल कंजर्वेशन में आज काम आ जाएंगे आपके, ठीक है? पैसा के पैसा एक्ट प्रोवाइड्स दैट ग्राम सभा or the panchayats at appropriate level shall be consulted before making the acquisition of land for development projects or before resettling or rehabilitating. तो environment versus development के केसेस में काम आएगा, environment versus development के केसेस में काम आ जाएगा आपका, ठीक? फिर the concerned project authorities shall place all the relevant written information along with the
proposals which would include complete outline of the proposed project including the possible impact of project. अब यहाँ से EIA में ध्यान रखना, ये environment impact assessment से लिंक हो रहा है, ठीक है? कुछ खाने के लाया तो ना खोलो, यहाँ धरा है व्यवस्था। वो वाला इन्हें दे देना, ये अच्छा लगा। Proposed land acquisition, ठीक? Proposed land acquisition, बिल्कुल एकदम इंटरगैलेक्स का मास्टर बना दे। दाल मोड गुड चैटिंग। देखी है? 20 मिनट 18:30।